नवरात्र का तीसरा दिन जो साहस का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा के रूप में दुर्गा माँ ने दैत्यों का संहार किया। उन्होंने उस क्रोधित रूप में दैत्यों का संहार करके देवताओं को उनका हक दिलाया। तो ये बहुत ही साहस, बल और पराक्रम का चमत्कारिक रूप है। इस साहस कहाँ से आ रहा है? साहस का जो केंद्र है वह मणिपुर है, हमारा सोलर प्लेक्सस, विल पावर, स्ट्रेंथ। सो दिस नवरात्रा इज बेसिकली डेडिकेटेड टू आवर सोलर प्लेक्सस, जहाँ अगर पूरा दिन व्रत पूजा के साथ साथ अपने सोलर प्लेक्सस पर भी अगर हम काम करें, उस पर फोकस होकर अपने जीवन में देखें कि किन किन एरियाज में, कौन सी लाइफ के उन क्षेत्रों में जहां हमें विल पावर से, शक्ति से, अपने साहस से कार्य करने की आवश्यकता है, वह आज हम करें। उसकी शक्ति को हम जुटाएं, न केवल नारी के लिए बल्कि सबके लिए। नारी रूप में आना, फेमिनिन एनर्जीज का प्रोमिनेंट होना है। लेकिन अगर हम सोल लेवल से देखते हैं तो हर इंसान के अंदर नर भी है और नारी भी है। तो जो नारी शक्ति जो है, जो फेमिनिन एनर्जी है, वो बहुत ही क्रिएटिव है, वो बहुत ही स्पाइरल ढंग से काम करती है। जबकि जो मस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ही लाइनों पे काम करती है। अगर इस सृष्टि की रचना में देखेंगे तो वो बहुत ही स्पाइरल है, ठीक है। लेकिन अगर पुरुष जो ऊर्जा है वो स्पाइरल में, क्रिएटिविटी में मूव नहीं कर सकती। वो A to B to C to D इस तरह से मूव करती है, इसलिए उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन उग्र भाव बहुत ज़्यादा है। परंतु उसके ऑपोजिट अगर हम फेमिनिन एनर्जीज की बात करते हैं, अगर हम नारी शक्ति, नारी ऊर्जा की बात करते हैं, जो ज़रूरी नहीं नारी में ही है, मेल्स में भी फेमिनिन एनर्जीज होती हैं जो उनके उस क्रिएटिव पार्ट को चलाती हैं। लेकिन नारी के अंदर फेमिनिन एनर्जीज ज़्यादा होने की वजह से वो हर तरह के स्पाइरल में मूव करती है। तो नारी ऊर्जा एक बहुत ही खूबसूरत और क्रिएटिव ऊर्जा है जो हर तरह के रूपों के साथ आपको दिखाई देगी। सहनशीलता, प्रेम, सद्भावना, भक्ति, कोमलता, ये सब उसके प्राइम गुण हैं, उसके उत्कृष्ट गुण है। परंतु इसके साथ साथ उसके अंदर साहस अटूट है। अगर वह अपने उस रूप में बाहर आए, अपने उस साहस के रूप को दिखाए, तो बड़े बड़ों को वो अचंभित कर सकती है। हमारी हिस्ट्री में हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। रानी लक्ष्मीबाई, जिसने छोटे से बच्चे को अपनी माँ का फर्ज निभाते हुए अपने देश के लिए भी अपना फर्ज निभाया, तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हर नारी के अंदर कहीं ना कहीं वह साहस अटूट मात्रा में है। जब वो उसे पूरी तरह से विकसित करती है तो वह संसार में कुछ नया कर कर दिखा सकती है, कुछ ऐसा जो शायद कभी पुरुष ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, और किया है। तो कहने का अर्थ यह है कि नारी के इन रूपों की पूजा जो हम नवरात्रों में कर रहे हैं, उसमें सिर्फ पूजा अर्चना से ही काम नहीं चलेगा। हमें उनके तत्वों को समझकर उसे अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार साहस का जो केंद्र है वह सोलर प्लेक्सस है, वह मणिपुर चक्र है। तो आज के इस नवरात्रि में हर उस नारी को जो इस समय विषम परिस्थितियों से गुजर रही है, उसके लिए यही संदेश है कि तुम्हारे इस केंद्र में वह शक्ति है जहाँ चंद्रघंटा माँ के रूप में तुम अपने आसपास अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की ताकत रखती हो। वहाँ तुम साहस से अपने नए कर्तव्य दिखाकर, अपनी एक नई छवि को दिखाकर अबला से, निर्बला से सबला बन सकती हो। तो इसी रूप को बताते हुए एक छोटी सी सुंदर कविता जो
मेरी किताब सब रंग एक संग में से है। निर्बल, निर्बल नाम से ये कविता है। कल तक कहते थे जिसे निर्बल और दिखाते थे अपना बल, दबाकर उसकी क्षमता, घोट कर उसका पल पल। कल तक कहते थे जिसे निर्बल और दिखाते थे अपना बल, दफन कर जिसकी चाहत को घूंघट उड़ा दिया था कल, आज कंधे से कंधा मिला के चलती है वो निर्बल। कभी चांद को छू आती है, कभी किसी का जीवन बचाती है, कभी देश को चलाती है तो कभी किसी की दुनिया बसाती है। हर जगह हर पल नजर आती है वो निर्बल, आज जब दिखाया उसने अपना बल तो माथे पे दिखते हैं हर किसी के बल। निर्बल होकर भी वो है कितनी सबल, जिसका लोहा मानता है आज पुरुष दल। कल तक जिसे कहते थे निर्बल, आज बन गई है वो हर पुरुष का बल। कहते थे जिसे निर्बल, वह बन गई है हर पुरुष का बल। तो कितनी सत्य है ये बात कि जब माँ चंद्रघंटा का रूप नारी के साहस के प्रतीक को दर्शाते हुए संसार में किस प्रकार उस निर्बला को सबला के रूप में कन्वर्ट कर देता है और उसकी अपार शक्तियों से पूरी विश्व को अचंभित कर देता है। तो आज यही एक संदेश है माँ का उन नारियों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन कन्याओं के लिए जो कहीं ना कहीं सप्रेस फील कर रही हैं। अपने आप को बेचारा मत बनाइए, बेचारा बनाकर दुनिया के सामने आप अपने अपने सम्मान की दरिद्रता से भीख मांगने की बजाय साहस से अपने साहस को जुटाकर, साहस का अर्थ लड़ाई नहीं है, मुंह से लड़ना नहीं है। साहस का अर्थ है स्वयं को एकत्रित कर कर एक जगह पर स्ट्रेंथ से खड़ा होना, खुद के आत्मविश्वास से खुद का सम्मान करना। जिस दिन आपने खुद का सम्मान करना सीख लिया, उस दिन सारी दुनिया आपका सम्मान करेगी। क्योंकि जो दरवाजे के बाहर जिससे पैर पहुँच कर आते हैं डोरमैट, अगर आप डोरमैट बनकर रह रही हैं और लोग आपके ऊपर पैर पोंछ कर जा रहे हैं तो यह आपकी गलती है। फिर आप रोए कि कोई मुझ पर पैर पोंछ कर चला गया, ये गलत बात है। खुद को डोरमैट न बनने दें, खुद को स्वयं की अपनी शक्तियों को पहचाने, झाड़े और खुद एक खूबसूरत पेंटिंग बने ताकि सब आपको दीवार पर लगाकर आपको सैल्यूट कर सकें, आपकी सराहना कर सकें। क्योंकि नारी बहुत सारी शक्तियों का एक समावेश है जिसके अंदर कितने सारे गुणों को, कितने सारे साहस, प्रेम, सद्भावना, शक्ति, इन सब के गुणों का समावेश होते हुए नारी एक खूबसूरत सृष्टि की एक खूबसूरत कृति कह सकते हो, एक खूबसूरत पेंटिंग कह सकते हो। खुद परमात्मा को भी इस ऊर्जा पर, इस शक्ति पर नाज है, तो फिर हमें क्यों ना हो। तो मेरी आज उन सभी महिलाओं से, उन सभी कन्याओं से, उन सभी नारियों से यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लाइफ में किसी भी विषम परिस्थिति में गुजर रही हैं तो अपने साहस को एकत्रित कीजिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि साहस ही सफलता की कुंजी है। साहस से ही आप विषम से विषम परिस्थितियों में भी जीत कर निकल आ सकती हैं, बाहर आ सकती हैं। एक अबला से आप सबला बन सकती हैं।